दोस्तों, हम इंसानों के इतिहास में लंबे समय तक हम यही समझते थे कि हमारी धरती ही अंतरिक्ष का केंद्र है और पृथ्वी के पप्पा यानी सूरज समेत जो कुछ भी है वो हमारे चारों ओर घूमता है और हम एक जगह स्टेशनरी यानी स्थिर हैं। और ऐसा लगा भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर जब हम एक जगह पर खड़े या बैठे रहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम स्थिर हैं। और ये सही भी है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद वातावरण या आपके साथ मौजूद किसी व्यक्ति के रेफरेंस में आप कोई मोशन करते हुए नजर नहीं आते। पर भाई लोग, सन 1543 में पोलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी और फिर एक ही झटके में यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब तक तो हम इंसान यही मानते थे पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है और बाकी ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर घूमते हैं, यानी हम खुद मोशन नहीं करते बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ मोशन करते हैं। पर निकोलस कॉपरनिकस ने ये बताया कि सूरज, जो कि हमारे सौर मंडल का केंद्र है, वो हमेशा रेस्ट में रहता है, मतलब अपनी जगह स्थिर है और हमारी पृथ्वी समेत सौर मंडल के सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। पर भाई लोग, ये थियरी भी पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि समय के साथ एस्ट्रोनॉमी फील्ड में की गई खोज ने इस थियरी को भी गलत साबित कर दिया। भाई लोग, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सौर मंडल के सभी प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच नहीं है। असल में सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास यानी कि बैरी सेंटर के चारों तरफ घूमते हैं। अब भाई लोग, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, अब ये बैरी सेंटर क्या होता है? तो भाई लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैरी सेंटर दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो पॉइंट होता है जहां उनका कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है। फॉर एग्जांपल, पृथ्वी और सूरज को ही ले लेते हैं। अब भाई लोग, आप लोगों को पता होगा कि सूरज का मास अर्थ के मास से लगभग 3,33,000 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ तक कि सूरज में करीब 1 मिलियन पृथ्वी फिट हो सकती है। अब इस हिसाब से देखें तो पृथ्वी का मास सूरज के सामने कुछ भी नहीं है, जिससे सूरज का ज्यादा मास होने की वजह से बैरी सेंटर सूरज के बिल्कुल पास होगा, क्योंकि बैरी सेंटर ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के करीब होता है। इनफैक्ट सूरज सौर मंडल के 99.86% मास को अपने अंदर ही कवर करता है। मीन्स सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में सन का मास 99.86% है और बाकी के 0.14% में सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट। इसीलिए सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट सन के चारों तरफ घूमते दिखते हैं, क्योंकि बैरी सेंटर सन के सेंटर के बिल्कुल पास होता है। वेल भाई लोग, साइंटिस्ट मानते हैं कि बैरी सेंटर सन के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक हो सकता है। ये कभी भी एक फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं होता, जिससे हमारा सूरज खुद एक छोटी सी ऑर्बिट में बैरी सेंटर का वॉबल मूवमेंट करता है, मींस वाइब्रेट होते रहता है। ऐसा होने की वजह सोलर सिस्टम के अलग अलग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, क्योंकि सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग मास के हैं, जिससे उनके मास के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है, यानी वॉबल मूवमेंट करते रहता है। और सूरज को खुद अपनी ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट सन के नहीं बल्कि सन के साथ बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। पर भाई लोग, बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अब हमारा सूरज भी क्यों पीछे रहे भाई? हमारे सोलर सिस्टम का डैडी खुद भी अपने सभी बच्चों के साथ यानी सभी ऑब्जेक्ट के साथ तेज गति से स्पेस में मोशन कर रहा है। पर किसका? आखिर किस ऑब्जेक्ट का? वेल भाई लोग, हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल ही मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। सिर्फ हमारा ही सौर मंडल नहीं, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी के सभी ऑब्जेक्ट इसके सेंटर का चक्कर लगाते हैं। भाई लोग, अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम की मिल्की वे में पोजीशन की, तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर से करीब 27,200 लाइट ईयर्स दूर है और ये 225 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करता है। पर भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर कैप्लेरियन ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता। मतलब जिस तरह सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट बैरी सेंटर यानी सन के चारों ओर घूमते हैं, उस तरह सोलर सिस्टम मिल्की वे के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि ये अपनी ऑर्बिट में वॉबल मूवमेंट करता है, मींस झटके मारते हुए यानी वाइब्रेट होते हुए रिवॉल्व करता है। पर भाई लोग, यहाँ दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि क्यों सोलर सिस्टम सिंपल सी मूवमेंट ना करते हुए बल्कि इधर उधर नाचते हुए आगे बढ़ता है? तो भाई लोग, इसे समझने के लिए ग्रेविटेशनल के नियमों को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सौर मंडल का केंद्र सूरज है और यहीं पर सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा मास इकट्ठा है। और अगर ग्रेविटेशनल के नियमों को समझे तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है वो जनरली कम मास वाली चीजों को प्रभावित करती है, और सूरज के साथ भी ऐसा ही होता है।
और सौर मंडल के सारे ऑब्जेक्ट सूरज के हाई मास की वजह से सूरज से बंधे हैं और इसके चारों ओर सिंपल सी मूवमेंट करते रहते हैं। पर भाई लोग, अगर हम मिल्की वे के सेंटर में देखें तो यहाँ पर सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए मौजूद है, जिसकी तस्वीर हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिलीज की है। वैसे तो ये काफी बड़ा और पावरफुल है, पर इसके अंदर इतना मास नहीं है और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी पावरफुल नहीं है कि ये पूरे के पूरे मिल्की वे को कंट्रोल कर सके। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी का ज्यादातर मास कई सारे छोटे छोटे ब्लैक होल, कई सारे स्टार्स और यहाँ तक कि डार्क मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिससे सोलर सिस्टम को अपने ऑर्बिट में हमेशा कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जूझना पड़ता है और यही सोलर सिस्टम के अजीबोगरीब मूवमेंट का रीजन है। और भाई लोग, हमारा सोलर सिस्टम अपनी ये अजीबोगरीब मूवमेंट करते हुए मिल्की वे के सेंटर के अराउंड करीब 23 से 25 करोड़ सालों में एक बार रिवॉल्व करता है, जिसे एक गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। तो भाई लोग, जो हमारी अब तक की धारणा थी, हमें जो बचपन में पढ़ाया गया था कि हम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूरज एक जगह पर स्थिर है, ये सब पूरी तरह से सही नहीं थी। और अभी तक की रिसर्च और जानकारी के हिसाब से जो बातें सामने आई है वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दी है। अब आने वाले वक्त में नई रिसर्च क्या कहती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।